अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आया हूं धर्मराजी का स्तूपा और अभी मैं इसके बाहर हूं। आज मैं आपको अंदर से धर्मराजी का स्तूपा जो है मैं विज़िट करवाऊंगा। इसकी हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा डिटेल में मैं आपको अंदर से जो इसके व्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे साथ बिलाल भाई भी हैं इस ब्लॉग में आज, जो कि पहले ही अंदर जा चुके हैं, तो अभी हम भी जाते हैं अंदर। तो फिर चलें, आपसे होती है मुलाकात। तो अभी हम धर्मराजी का पहुंच गए हैं और राजा वहीद भाई जो हैं ये अभी हम यहाँ पे सारा हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, हमें पूरा गाइड करेंगे यहाँ पे। ये यहाँ का किंग ऑफ अशोका। अशोका पहले हिंदू था, बाद में ये बुद्धिस्ट हुआ था। अशोका ने ये खनगाह बनवाई थी। ये इनकी सिर्फ इबादत का है। जो लोग आते हैं कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, चाइना, ऑल कंट्री से इकट्ठे होकर इनके मंक्स आते हैं। पीछे 7 महीने की 12 तारीख को आए थे। ठीक है, यहाँ पे वो इबादत करते हैं। मंक्स वगैरह पूरे वर्ल्ड पे उनका आता है टीवियों पे। ये इसके 7 चक्कर वो लगाते हैं, देखो तो सकते हैं। अच्छा, इसके 7 चक्कर ना तवाफ करते हैं इसका। ये इनके मंक्स रूम बने हुए हैं। ये कमरे हैं सारे, जिसमें एक मंक्स होता था, बाकी स्टूडेंट इसके साथ बैठ के। जोलिया बुद्धा यूनिवर्सिटी 7 किलोमीटर आगे है, वहाँ से वो पढ़ के आते थे। आखिरी साल यहाँ पे बाकायदा अशोका इन्हें सनद देता था। फिर इनकी मुख्तलिफ मुल्कों में तश्कील करते थे जाके बुद्धा की तालीम आप दें। एक नेपाल में बुद्धा की डेथ हुई थी। नेपाल से बुद्धा की राख और दांत जो 8 मुल्कों में तकसीम हुआ था, यहाँ पे इस स्तूपे में आके दफन किया था इसने अशोका ने ये स्तूपा जॉन मार्शल ने 1912-16 में इसकी खुदाई करवाई। इसकी खुदाई हुई है। जितनी चीज़ें हैं ये जॉन मार्शल ने ज़मीन के अंदर से, यहाँ की 28 साइडें उसने निकाली हैं। जो 10% खुदाई हुई है, 90% रहती है टेक्सला की खुदाई। अच्छा, अभी 90% है काफ़ी। जो जॉन मार्शल करके गया है, कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने की है, वो भी मैं आपको बता। ये जो पानी की निकासी है, ये उस वक्त की थी। यहाँ से पानी बहता था। ये जो नाला आपको नजर आ रहा है, ये उस वक्त का ईंटें बाद में लगाई गई हैं। पहले इस तरह पत्थर यूज करते थे ये लोग। क्या सजावट ये नेचुरल रास्ता है। ये जो जैसे ही जो पैदल आपने रास्ता देखा है जॉन मार्शल ने ना, जिस तरह पहले रास्ते थे उसी तरह किए हैं। अच्छा, उसी तरह बनाए हैं। उसी तरह इसे चेंज नहीं किया, या गाड़ी ऊपर तक आ जाए या ऊपर जमीन तक ले आए, पार्किंग नज़दीक ले आए। उसने कहा नेचुरल रखें जिस तरह का उस वक्त वो लोग इस्तेमाल करते थे। ये दरख्त जॉन मार्शल ने लगवाए थे। ये इसे कुआं का दरख्त बोलते हैं। जो बुतों में इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं, जो चूने के बुत बनते थे ना, इसके पत्ते डालते थे उस वक्त ना। ये जितनी चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो दरख्त हैं ये नेपाल से लाए गए थे। नेपाल में जो बुद्धा बेसिकली बादशाह का, उसका सदारता नाम था। वो बेसिकली बादशाह का बेटा था। उसका वालिद कहता है हम खुदा हैं। वो ये चीज़ नहीं तस्लीम करता था। वो कहता है बंदा किधर खुदा है, ये और कोई है जो दिन रात करता है। इस तरह वो जंगल में बैठ के उसने बादशाह छत छोड़ दी थी। जंगल में बैठ के उसने काफ़ी अर्सा इबादत की है। उसकी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के बाद ये मजहब लोगों ने उसके मुजस्मे बढ़ा के, वो बड़ा गरीब परवर था, लोगों पे पैसा तकसीम करता था, खाना तकसीम करता था। उसे लोग बहुत मानते थे। सारा कुछ ना ये सारा मजहबी पत्ते हैं जी। इसमें माश की दाल डाली जाती थी, इन पत्तों में चूना। ये जो पत्ते हैं जी, दिखाऊंगा जिधर से ये बहुत बनाते थे चूने। ये पत्ते हैं जी जिनके अंदर माश की दाल डालते थे और इसको चूना और मट्टी को 5 महीने 6 महीने तैयार करते थे। और इससे बुत बनते थे। बहुत बनते थे। ठीक इससे चूने के बहुत यहाँ पे, और जो पत्थर के बहुत बनते थे, उसका पत्थर आता है स्वाद से। टेक्सला का पत्थर से बहुत नहीं बनते ये, क्योंकि हार्ड पत्थर होता है। ये सिर्फ दीवारों में इस्तेमाल होता था। ये जितना पत्थर है ये टेक्सला का है। ये सिर्फ इसकी दीवार। दांत बताया, दांत भी मजबूत है अभी म्यूजियम में है, टेक्सला म्यूजियम में। टेक्सला म्यूजियम में उसने एक मलका रानी का आपने म्यूजियम देखी होगी, जिसमें जेवरात उसे पड़े हुए हैं। इस तरह की चीजें वो यहाँ से निकली है। अच्छा, इधर से। तो सर वो बड़ा कीमती होगा वो तो उनके लिए। ये मुकद्दस है ना जी। उसके दांत और जो उसकी राख थी ना, वो बहुत मुकद्दस थी उसका, इसीलिए ये तवाफ करते थे ना। फिर जॉन मार्शल ने ये चीज़ें निकलवाई हैं। इसमें क्रॉस दीवारें वो देखें, ऊपर दीवार गई हुई है सामने, इस तरह आपको नजर आ रही होगी। इस तरह स्तूपे में क्रॉस दीवारें बनी हुई हैं।
ये फिर छोटे छोटे पत्थर लगा के ये स्तूपा बनाया था मैंने। तो वैद भाई ये जो स्टार्टिंग से ये सारी चीज जगह हैं इसके बारे में बताना स्टार्ट करें कि ये क्या ये है? इस तरह होता था ना, ये जो बने हुए हैं ना, ये कमरे और बरामदा था। यहाँ से वो जो शेड आपको नजर आ गया, दो बहुत शिफ्ट जो अच्छी हालत में थे वो टेक्सला म्यूजियम में ले ठीक है। गए थे, बाद में ना शिफ्ट कर दिए। यहाँ पे बारिश से इस तरह इनकी इधर इतनी हिफाजत नहीं होती। ये इनके रूम होते हैं, जो उनके मंक्स होते थे ना, जो सीनियर मंक्स होते थे, वो मोड़ा मुरादू है जगह है, जिसमें 7 जमीनें 7 आसमान, एक स्तूपा। म्यूजियम में आप जैसे गेट से एक स्तूपा लंबा सा पड़ा हुआ है, वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल मोड़ा मुरादू में है। इनके जो मंक्स होते थे वो मोड़ा मुरादू साइड ऐसे है, पहाड़ियों के दामन में ना, इस तरह इनकी हिफाजत होती थी। ऊपर इनकी चौकी होती थी मंक्स की हिफाजत के लिए, वहाँ पे सीनियर मंक्स होते थे। दिन को वो आते थे, रात को उधर जाते थे। ये जो पिलर हैं, ये जो लावे का जला हुआ पत्थर होता है, ये बुतों के अंदर भी लगाते थे जब ये चूने का बुत बनाते हैं। उनके अंदर ये पत्थर, ये जो पिलर है, ये काफी इसकी हाइट थी पिलर की, ऊपर तक। ये जो इसके ऊपर छत होता इसकी था। बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, इसकी डोर जो है, ठीक है। एक यहाँ पे भी इसके- है और एक इस साइड पे भी है। इसका इसी तरह इसके 28 पिलर बनते हैं ना, अच्छा, इस तरह ना सारे। ये जो फ्रंट पे, इस साइड पे और उस साइड पे, ये इन पत्थरों के हैं 4 पिलर। ये जो लावे का जला हुआ, इसे हम खजूर का पत्थर बोलते हैं। इसके स्तूपे बनाते हैं, जो इबादतगाह होती थी, इस तरह की ये सारी चीजें वगैरह बनाते थे। ये इनका J1 का स्तूप है, जो जिसके साथ मंकी वगैरह, शेर के मुजस्मे, एलिफेंट है। एलिफेंट को ये मुकद्दस जानवर समझते थे और इसके दांतों की ज्वेलरीज वगैरह इस्तेमाल करते थे, हार, और इसके दांत के काफ़ी सामान बनता था। और ये अपने काम के लिए भी इस्तेमाल करते थे, सवारी के लिए भी, शौका भी करता था। ये सारे इसमें एलिफेंट लगे हुए हैं। इसे हीलंग कहते हैं ना, हीलंग और स्तूपा। इसमें उंगली रख के वो लोग अभी भी जो बुजुर्ग आते हैं दुआएं मांगते हैं, प्रे करते हैं। ये पत्थर जो जितना भी मैंने आपको कहा है, ये अंदर ये खास जगह पे ये पत्थर इस्तेमाल करते हैं, बुतों के अंदर भी और डेकोरेशन के लिए भी। इसके ये इस तरह बॉर्डर बनाए हैं। ये देखें, इन्होंने स्तूपा ऐसे उठाया हुआ है हाथों पे। ये लोग वजन रखते थे, जिस्म थकता है, ये समझते हैं इबादत ज्यादा कबूल होती है। इस तरह की कौम थी ना ये सारे। ये शेर का मुजस्मा, ये पंजे देखें, ये शेर था ना, बबर शेर नहीं जिसे कहते, उसका ये सारे हाथी लगे हुए हैं। ये सारे वो कोने में मुकम्मल है बिल्कुल। ये जो इस सुराख की ये बनाए, इसमें हीलिंग करते हैं ना, जो बुजुर्ग आते हैं उंगली रखते हैं, प्रे करते हैं, फिर दुआएं मांगते हैं। अच्छा। इसके इस तरह की ये सारी दीवार प्लस्तर होती थी। ये जितनी आपको नजर आ रही है ना, सारा ये प्लस्तर कब्र मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। ये प्लस्तर सारा, ठीक है। ये जो थोड़ा थोड़ा जो भी रह गया था, ब्लैक ब्लैक जो रह गया है ना, ठीक है। ये कब्र मसीह है। हाँ जी। ये सारा जो खुदाई करके निकाला गया है ना, ये जितनी चीजें थी जमीन के अंदर दफन थी। ये पीछे लेवल आपको नजर आ रहा है, ये बाद में ये प्लस्तर ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बाद में किया है ना। जैसे बारिश ये घिर गया था ना सारा, ये इसे बचाने के लिए ये प्लस्तर करते हैं, इसमें बारिश ना तो आए। इसमें ओरिजिनल कौन सा वाला जो आप बता रहे हैं? ये ब्लैक ब्लैक जो है, अच्छा, ब्लैक कलर। हाँ। ये जो है 2000 साल पुराना, 2000 इस कबल तरह का। मसीह। और ये दीवारें चौड़ी रखते थे। टेक्सला 3 दफा तबाह हुए, अल्लाह ने इसे गरक किया था 3 दफा। ये दीवारें इसलिए रखते थे, छोटे पत्थर लोग जब जला है ना, ये थोड़ी वो से कंट्रोल करती थी। जी जी। अपने जहन से वो बनाते थे, इस तरह सोच के या जुल्म से बचने के लिए। इस तरह ना, जब अल्लाह का अज़ाब है तो किसी चीज़ से बंदा बच नहीं सकता। ये इसी तरह इनका गेट होता था। इस तरह के स्तूपे के 4 रास्ते होते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, इसके ऊपर भी बहुत होते थे, नीचे भी बहुत लगे होते थे। ऊपर इनके मंक्स वगैरह आते थे, वो चक्कर लगाते थे। नीचे जो लोग होते थे, वो जो प्रे करते थे, वो अपने चक्कर लगाते थे। और ये पत्थर है, ये स्वाद का पत्थर है, ये नरम, ये वाला। ये देखें तराशा जाता है और इसके बुत बनते थे, ये स्वाद से लाते थे। अच्छा, ये सवाल से। हाँ जी। ये टेक्सला का पत्थर चुनाई के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये टेक्सला के पत्ते से बुत नहीं बनते। नहीं, ये हार्ड होता है ना, इससे नहीं बनता। ये जो होता है नरम पत्थर होता है। इसके साथ सारे बुत होते थे, ये वाले। ये मंक्स रूम है, ये कमरा होता था मंक्स का। इसका दरवाजा इस तरफ होता था। जो स्टूडेंट बैठते थे या न तालीम देते थे, इधर ध्यान करके ना स्तूपे की तरफ ये इबादत करते थे। इसी तरह इसके चारों तरफ ये भी पिलर है, ये इसके पिलर है ऊपर तक जो गए थे। इसके ऊपर प्यार प्यार की लकड़ी बड़ी बड़ी गली थी। ये कमरे भी छते हुए होते थे, ये गली भी सारी छती हुई होती थी।
ये जितने इनके मंक्स रूम हैं, ये देखें इनका ये दरवाज़ा होता था, अंदर एक दो मंक्स और बाकी जो इसके साथ स्टूडेंट, बाकी यहाँ पे वो लोग बैठते थे और धूप की तरफ मुंह करके इस तरह इबादत करते थे। ये इनकी फ्रंट साइड होती थी। ऊपर ये मुजस्मा था जो गौतम बुद्ध का मुजस्मा, जो म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे इसका थोड़ा सा ऐसा बनाया गया जैसे यहाँ पे कोई बैठता था। बैठते थे ना ऊपर ना। अभी जो मंक्स आता है ना, अभी जब वो इबादत करता है उनका सीनियर मंक्स आके इधर बैठता है। ये जो दो आले हैं इनमें चिरागा करते हैं ना, मोमबत्तियाँ लगाते हैं। अच्छा, हाँ। आज भी यहाँ पे इबादत होती है? अभी भी होती है ना। जो लोग आते हैं ना बुद्धिस्ट, वो जो इसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, जो कसाई होते हैं वो नहीं करते, जो बुद्धिस्ट होते हैं वो करते हैं और बाकायदा यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। ये इनका मैन गेट होता है, ये वाला, ये इनका फ्रंट साइड जो धूप की तरफ होता है, ये मैन गेट होता है इनका। ये इनके यहाँ पे ना ब्रॉन्ज के बहुत होते थे। ब्रॉन्ज कहते हैं जिसमें सोना भी, चांदी भी, तांबा, मुख्तलिफ चीज़ें। इससे ये यहाँ पे जैसे हम अंगूठियों में नग डालते हैं ना, इस तरह ये नग लगे होते थे इनमें खानों में। ये दोनों तरफ, उधर भी और इधर भी। ये नग वगैरह म्यूजियम में चले गए हैं कि नहीं है? ये ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में है ज़्यादा सामान जो है। यार मार्शल क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान आज़ाद नहीं था। अब ज़्यादा सामान जो है इंग्लैंड चला गया। ये सारे मनती स्टूपे हैं। जैसे ये बोर्ड पे आप तस्वीर बना लें, जिसकी उस वक्त मन्नत वगैरह पूरी होती थी ना, जी जी। वो इस तरह के स्टूपे बनाते थे। ये वाले, ये कोपन बाद में लगाया गया है। इसके ऊपर मट्टी का दे के बंद कर देते थे, कच्ची मट्टी क्योंकि बारिश से खराब होती है, फिर इन्होंने इस तरह ये बनाए हैं। ये सारे मन्नत मन्नत के बाद जिसकी मन्नत पूरी होती थी वो यादगार में बनाते थे। ये बड़ा ये क्या है जी वहीद भाई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये इस तरह होता है ना, ये जो मंक्स होते हैं ना, ये साथ छोटा सा रूम होता है ठीक है। जिसमें एक उस वक्त इनके जो तलवार डाल लेके लोग खड़े होते थे। ये इनके यहाँ पे दो स्टेचू थे, बड़े अहम थे। जो एक था 35 फुट, एक 11 फुट हाइट थी जिसकी। 35 फुट। 35 फुट, जिसके माथे में ये बहुत बड़ा हीरा होता था, जो ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में है, जो बड़ा बहुत है। बाकी जो है ये ऊपर से गिरा हुआ था, गला सड़ा जो बचा है वो टेक्सला म्यूजियम में पड़ा हुआ है। ये इसकी 11 फुट हाइट थी। इसके पाँव हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ जो है ये पूजा करने वाले हैं, जो पुजारी जिन्हें कहते हैं। अच्छा, ये 35 फुट था? नहीं, ये 11 फुट। इसके पाँव भी यहाँ मौजूद है। पाँव के लिए यहाँ से ना जॉन मार्शल ने ये बहुत मुकम्मल निकला है ये वाला। ये पाँव आपको तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पाँव क्यों नहीं लेके गई इनके? ये इसलिए नहीं दे के गई क्योंकि उसने कहा है जो चीज़ें जिधर से निकली है ना, हाँ जी। वहाँ पे भी कोई चीज़ होनी चाहिए। ये इधर से मुझे मिली है, ये इसलिए नहीं पाँव लेके गए थे। ये ऊपर से कटवाया था उसने। इसका माथे में बहुत बड़ा हीरा था, जो ब्रिटिश म्यूजियम में जिसकी बात करें 35 फुट, वो ये वाला? ये वाला सामने वाला, ठीक है। ये और जो इसके ये साथ हैं ये छोटे छोटे, ये इसके साथ इन्हें पुजारी कहते हैं। जो गौतम बुद्ध का ये मुजस्मा ऐसे बना था ना, ऐसे खड़ा था, टीचिंग बुद्ध ऐसे कहते हैं। ठीक है। इस तरह ये मुजस्मा होता है। इसके जो पूजा करने वाले लोग होते हैं ना, जी। पुजारी उन्हें कहते हैं। जो इसे मानने वाले लोग होते थे, उनके साथ ये जो दो मुजस्मे हैं ना, वो लोग हैं जिनके मानने वाले, जो उन्हें पूजा करते थे, जो उन्हें तस्लीम करते इसकी थे। मेहरबानी कुछ तो छोड़ गए, बाकी बस। कीमती चीज़ें सारियाँ लगी। देखें जी, उन लोगों को मेहनत भी है ना। अभी उसने अपनी किताब में लिखा है इसकी मैंने 10% खुदाई की है, 90% रहती है ये टेक्सला की? टेक्सला की। अच्छा। ये अभी और शोका का रास्ता है, पीछे से पैदल आता था ना। इस पहाड़ी के पीछे शोका की महल है, ये श्रीका पाता है, जो इंजीनियर यूनिवर्सिटी टेक्सला के सामने। ठीक है, इस पहाड़ी के उधर से पैदल आता था, यहाँ पे आके शोका बैठता था। ये यहाँ पे जो ऊपर का तख्त होता था, ये जो सीढ़ी नहीं लगी, यहाँ पे जी अशोका बैठा करता था।
ये जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे वो तकरीर वगैरह अपनी करता था और इबादत करता था, जो सनत वगैरह देनी हो स्टूडेंट को जब उनका अरसा पूरा होता था और बाकायदा उन्हें सनत दी जाती थी। आगे मैं आपको दिखाऊंगा हैंड चेकिंग होती थी, जो स्टूडेंट सबक नहीं याद करते थे, अभी तो हमारे टीचर वगैरह मारते हैं या कुछ इस तरह करते थे ना, उस वक्त वो हैंड चेकिंग चलवाते थे, आटा सजा के तौर पे। सजा के तौर पर। बाकायदा इनका क्लास रूम है ऊपर, उसमें भी हैंड चेकिंग पड़ी हुई हैं। इस तरह पीछे इनके जो कमरे बने हुए हैं बाकायदा, उसके सेंटर में एक तालाब होता है जिसमें ये कमल का फूल लगाते थे। कमल का बुधा का फेवरेट फूल था जो पानी पे उगता था। इस तरह ये बोर्ड का दरख्त, ये जान मार्केट में ये लगवाया। ये ट्रिपल का दरख्त जो है ना, ये बुद्धिस्ट काफी मानते हैं ना इसको ना। इसके जब जो आते हैं ना बुद्धिस्ट है कि पत्थर भी तोड़ते हैं अपनी किताबों में और फ्रेम बना के घरों में रखते हैं, ऐसे मुकद्दस समझते हैं। जो गौतम बुद्ध था ऐसे दरख्त के नीचे बैठ के उसने इबादत की थी नेपाल में, इधर नहीं। डेथ भी उसकी नेपाल में हुई है। कई लोग कहते हैं ना वो झूठ होता है, टेक्सला में आया है इधर, वो गौतम बुद्ध इधर नहीं आया, डेथ भी उसकी उधर ही हुई थी। सारा कुछ ये जितना कुछ था ये अशोका ने बनवाया था, जब अशोका ने अपना मजहब कन्वर्ट तो किया। भाई भी थोड़ी सी इनकी इबादत के बारे में बताएं कि इनके कोई साल में जैसे कि मुसलमानों के हज होते हैं, उम्रे होते हैं, इनका भी कुछ इस तरह इबादत का होता है? इसका इस तरह इनका नहीं होता। जो ज़्यादातर जो उनके अभी मार्क्स आ रहे हैं 7वें महीने में 12 तारीख को आते हैं, मुल्क के भी आए हैं, यानी पीछे 12 तारीख को आए हैं। और बाकायदा ये टीवी पे पूरा इनके मुल्कों में अनाउंस होता है। फंडिंग वो लोग भेजते हैं इन शहरों की हिफाजत के लिए, सारा कुछ एक प्रोजेक्ट पूरा वो चलाते हैं ना। ठीक ठीक ठीक। तो कितने के लोग आए थे यहाँ पे? यहाँ पे उनके कम से कम 25-30 लोग आते हैं मार्च में। अच्छा, मुख्तलिफ मतलब ज़्यादा तादाद नहीं है। इकट्ठे होके आते हैं ना, एक एक दो हर मुल्क से वो आते हैं। ठीक है, वो इकट्ठे होके सारे सीनियर जो मांग्स होते हैं वो आते हैं, एक दो मांग्स इनके इधर आते हैं। और बाकी इनके साथ काफ़ी लोग होते हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जैसे वजीर हो गए इस तरह, या इनके जो बुद्धिस्ट लोग, वो काफ़ी लोग वो अलग सीनियर जो लोग होते हैं इनके 30-35-40 लोग मांग्स के होते हैं। जो पीला उनका लिबास होता है, 2 शालें होती हैं, ये लांग होती है, जी जी। वो कैंची चप्पल वो पहनते हैं। हाँ जी हाँ जी, फिल्मों में देखा बस ये। हाँ वो ही इसी तरह ये मंग्स हैं। सर गंजी, हाँ सर गंजी होते हैं, 2 शालें उनके पास ऐसे लांग होती है और पीली शाल ऐसे, जैसे आज उम्र के लिए नहीं हम लोग करते, जी जी, इस तरह ही उनका एहराम बांधते जैसे। हाँ, इस तरह ही होता है ये सारा। ये 2 बोतें इनके हेड है टेक्सला म्यूजियम में। अच्छा अच्छा, बाकी ये पड़े हुए हैं। हाँ जी, इन पे अभी भी बुद्धिस्ट पहले आए थे, वो कुछ मर्जी के मुताबिक कुछ पैसे भी फेंकते हैं, कोई फूल अंदर रखते हैं, खोला जाता है, ये दरवाजा खोला जाता है। खोला जाता है। तो ये क्या चीज़ है? ये कौन से पिलर्स हैं यहाँ पर? ये स्टूपे बने हुए हैं, जैसे आपको मैंने मंकी स्टूपे कहा था ना, ये उसी तरह के लिए जब मन्नत पूरे होने पे। हाँ जी, ये उनका तालाब होता था ना फाइनल, वो जब यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी ये पानी के भरा हुआ होता था। ठीक ठीक। और इसमें वो लोग गुस्ल करते थे। अच्छा, गुस्ल के लिए बना है। हाँ, वो कहते थे हमारे गुनाह धुल गए हैं, साफ हो के फिर इधर से वो लोग जाते थे, जो लोग इबादत के लिए आते थे। क्योंकि अशोका पहले बहुत सख्त था, बाद में जब बुद्ध हुआ ये स्लो हो गया था। इसे आके राजा रसालू ने फतह किया था, जो दिल्ली से आया था राजा रसालू, और वो उन्हें वाइट ऑन कहते हैं। यहाँ से जैसे आपके बाल है ना, यहाँ पे वो सफेद लाइन डालते थे। जी जी जी। और जंग करने वाले थे, तलवारें घोड़े, इस पे हमला किया था उसने, जो राजा रसालू ने शोका पे। अशोका पे। शोका पहले तो बड़ा फाइटर कहलाता था। हाँ, वेद भाई ये क्या है? ये वो आपको जिसमें दरख्तों के पत्ते और ये माश की दाल, चूना, और इसमें मट्टी बनाते थे, जो चूने के बहुत तैयार होते थे ना। जी जी। के बहुत यहाँ तैयार होते थे जी। माश इसमें कलर बनता था। ये जो है ना, इस पे जो कलर लगाते थे ना बुतों को, रेड कलर आपने बुतों की बाडियों पे देखा होगा जहाँ पे पैर थे। हाँ जी हाँ जी। रेड कलर लगा हुआ है, आप देखें, ये इस पे कलर बनते थे ना। ये स्टूपे के दोनों तरफ ना इस तरह के ये चिट्टू बने हुए हैं उस वक्त के, जिसपे वो कलर और रंग वगैरह, इनका तलफ वगैरह, ये चीजें वो तैयार करते थे। यहाँ तैयार हुए। हाँ, यहाँ पे बहुत होते थे स्टूपे की दोनों तीनों साइडों पे, जो म्यूजियम में ले गए। ये सारे इस तरह के देखे सर, ये लगे हुए आगे तक, ये सारे कलर तैयार होते थे यहाँ पे।
यहाँ पे ने खाना टाइम पे, कपड़े धोए हुए मिलते थे। ये इनका धोबी घाट था। ये जो डिग्गियाँ बनी हुई हैं पानी की, यहाँ पे कपड़े धोते थे। कपड़े धोते। ये जितनी जो जगह निकली हुई है नीचे, जैसे ये सेल रखी हुई है ना, हाँ जी। इससे अंदाजा होता था ये ऐसे कपड़े मारते थे ना। ऐसी एक दो सेलें जो म्यूजियम में पड़ी हुई हैं ठीक ठीक इसके साथ ना, ये सेल जो होती थी कपड़े ऐसे मारते थे इसके साफ करने के लिए, धोने के लिए। ये जो दरख्त है ना इसे ब्लैक ट्री कहते हैं। ये भी पुराना था ना, ठीक। ये भी उसने उधर से लाया था। इसके पत्ते ऐसे स्मेल करे ना, हाँ जी और इसकी खुशबू आती है जैसे काली मिर्च नहीं होती, हाँ जी हाँ जी। ये इस तरह की ये जो दरख्त है। फिर चेक करते हैं, आ जाए। जनमन है, बिल्कुल ठीक बात है। काली मिर्च की स्मेल आ रही है। अभी बिल्कुल। तो हमने मसले जितने मसले हैं ना, हाँ जी हाँ जी। ज्यादा फिर वो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस कोने से लेके ना, ये सारी खुदाई ये जमीन के अंदर था। ये जो पीछे आप देख रहे हैं इसका लेवल जमीन का, ये खोद के निकाली की है। ये जितनी जगह है ठीक ये सारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। तो ये है क्या ये चीज? ये डाइनिंग हॉल निकला है जिसमें चम्मच वगैरह, खाने की थालियां, अच्छा। ये जिस तरह की चीजें नीचे से निकलती थी ना, हाँ जी। उस तरह वो अंदाजा लगाते थे ये क्या चीज है, क्या साफ करते थे। एक म्यूजियम आपने बड़े बड़े मटके देखे होंगे, इतने इतने बड़े बड़े हैं, जिनमें वो गला वगैरह इस तरह की चीजें रखते थे ना सारी। जो स्टूडेंट होते थे मंक्स वगैरह को कमरों में खाना देते थे। जो स्टूडेंट होते थे इधर आके वो खाना खाते थे। तो ये काफी लंबा रूम है ये क्या? ये इसमें आमने सामने लोग बैठते थे, इस तरह मुंह करके, इस तरह मुंह करके। ठीक है। इनके पास हैंड चक्की होती थी ना, जैसे मैंने आपको कहा है ना, जो हाँ जी, हाँ बच्चे जी। को सबक नहीं आता या जिस तरह का, उनसे बकायदा ये लोग काम लेते थे। क्या अभी जैसे हमारी जेलों के अंदर इस तरह आपने सुना होगा, लोगों से काम करवाते हैं और बकायदा वो कपड़े बनाते हैं। फैक्ट्रियाँ भी हैं जेलों के अंदर छोटी छोटी, जिसमें बिल्कुल काफी चीजें वो इस तरह का काम ले। ये पहले भी इनका इस तरह, ये सारी हैंड चक्कियाँ टूटी हुई उधर पड़ी है, जिसमें एक डंडा होता था और छोटा छोटा गला। ये इसमें सारी चक्कियां पीछे पड़ी हैं। ये सारी चक्कियाँ हैं। ये गोल मंदिर होता था ना, ये जो कमरा बना हुआ है ये मंदिर है। अच्छा। गोल मंदिर इसे कहते हैं। तो इसके जो अंदर बुत वगैरह थे वो टेक्सला म्यूजियम में है। इसके अंदर जो लोग बैठते थे सुकून के लिए ना, इनके मार्क्स जैसे शोका आ जाए, हाँ, इसके अंदर एक तख्त होता था, उसकी जगह बनी हुई है। और जो आगे 4 इंच के मार्क्स वगैरह जो सीनियर होते थे वो होते थे, इसके अंदर आके वो लोग बैठते थे सिर्फ सुकून के लिए। ये इसके अंदर से मटके वगैरह या जितनी चीज़ें निकली है ना, जो गला, ये उनके रूम है। जो किचन का काम करते थे ये लोग इधर होते थे सारे, बावर्ची। हाँ। ये था धर्मराजी का, जो कि आपने इस वीडियो में देखा, और मैंने पूरी कोशिश की, मैंने और बिलाल भाई ने, कि आपको फुल डिटेल में दिखाया जाए। और वहीद भाई का जो नॉलेज था उन्होंने सारा हमारे साथ शेयर किया। आई होप आपके भी काफ़ी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपको अभी तक जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। बिलाल भाई बैठ के गए हो? ये नहीं जी, बिलाल भाई ने अपना क्या कर रहे हैं जी, ये थोड़ा बताएंगे आप? क्या नाम था उनका जो इस तरह करके अशोका। नहीं, शोका नहीं, वो जो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। मैं उनकी जरा वो कह रहे सुकून नहीं लेते थे बैठ के। हम भी थोड़ा सा सुकून ले लेते हैं, वैसे थके तो बहुत हुए हैं। इस तरह करके बैठ जाते तो पता नहीं क्या वो क्या होता है, योगा करते हैं। तो उनके बारे में तो वैसे ही बड़ा मशहूर है कि वो बड़े मास्टर थे इस काम के, ठीक है ना। मुंडा सीरियस हो गया। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते बिलाल भी आप कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि जल्द से जल्द इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, नहीं तो इसका भी मैं यहाँ पे स्टूपा बनवा तो मेरे स्टूपे पे आके आप ब्लॉग बनाना। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।